Welcome once again, dear students, and today we are going to talk on role of self-help group microcredit in meeting credit requirements of the poor. कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का क्या रोल है एंड दैट इज द माइक्रो क्रेडिट. माइक्रो और मैक्रो के बारे में जानते हैं. जो इंडिविजुअल का ध्यान रखे वो माइक्रो होता है और जो मैक्रो मतलब पूरी सोसाइटी पूरी इकोनॉमी की बात करता है वो मैक्रो होता है. तो हम यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं जो माइक्रो क्रेडिट का पार्ट होता है इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर. तो पुअर जो टुकड़े में है हर जगह उन वो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम ड्यू टू लिटरेसी टू विजिट बैंकिंग सिस्टम. तो वैसे उनके नीड्स को पूरा करने का एक नया कॉन्सेप्ट आया माइक्रो क्रेडिट दैट इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से. लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक बुक के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे और ये बुक है हमारे ऑल टाइम फेवरेट इग्निटेड माइंड्स और इसके राइटर आप देख सकते हैं और इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. और एक बड़ी ही अच्छी चीज़ जो मुझे लगी बहुत सारे लेसन अच्छे हैं बट एक स्टेटमेंट मैं अचानक पलट रहा था तो मैं देख लिया. आई जस्ट सीइंग गोइंग थ्रू दिस. विजडम इज ए वेपन टू वार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन. It is an inner fortress which enemies cannot destroy. Wisdom विवेक इंफॉर्मेशन नॉलेज से ऊपर विजडम विवेक होता है जो क्या करना है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी समझ पैदा करते हैं. तो जिसको हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी विद्यालयों में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो भूल जाते हैं भूलने के बाद जो बचता है वही ज्ञान है. मतलब रियली व्हाट वी आर एबल टू यूज इन आवर लाइफ दैट इज आवर ज्ञान दैट इज आवर ज्ञान और विजडम जिसको कहते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स को समझ फ्यूचर के बारे में विजन. तो विजडम वो चीज़ है. विजडम इज ए वेपन टू वार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन से बचाने का एक साधन है वेपन है. जिस तरीके से ओजोन वायुमंडल एटमॉस्फेयर को ओजोन लेयर बचाती है उसी तरह विजडम जो है व्यक्ति को बचाता है. इट इज एन इनर फोर्ट्रेस. ये आंतरिक सुरक्षा कवच है विच एनिमीज कैन नॉट डिस्ट्रॉय. जो दुश्मन जिससे हमें बर्बाद नहीं कर सकते नुकसान नहीं पहुंचा सकते. इस तरह विजडम जिसके पास है वो किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होता है और उसका वो अपने अच्छे बुरे भले का ज्ञान रखता है और वो सफल भी होता है. तो तिरुकुरल के द्वारा 421 दैट इज 200 BC ये लिखा गया था और भारत के संत महात्माओं की एक लंबी श्रृंखला है. भारद्वाज ऋषि से लेकर परमाणु की खोज भास्कराचार्य लीलावती का ग्रंथ लीलावती उनकी बेटी थी आर्यभट्ट कार्यभट्टियम और तमाम ऐसे ग्रंथ भरे पड़े हैं और जिनकी चर्चा हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं होती है दुर्भाग्यवश. और लेकिन उसी की बात करते हैं हमारे कलाम साहब एंड आई ऑलवेज आई एम हिज ऑल टाइम फेवरेट एंड उसके बारे में जो ओपिनियन है. खैर आज मेरा टॉपिक था सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम चर्चा करते हैं. तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर और थोड़ा सा विजिबिलिटी में अंतर आ रहा है. किस वजह से आ रहा है अंतर? आई होप इट इज क्लियर नाउ. चलिए तो रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG इसको हम कहते हैं पकौड़ा. इट इज़ मैंने इसका नाम दिया है पकौड़ा. पकौड़ा क्यों बोला? क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पकौड़ा बनाना. ऐसा कुछ स्टेटमेंट का आया था जिस पर काफ़ी अपोजिशन ने काफ़ी उनको विवाद किया था. खैर अपोजिशन का काम होता है जो गवर्नमेंट की जो कमियां उसको हाईलाइट करना. खैर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैं पकौड़ा इसलिए नाम दिया क्योंकि पकौड़ा इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प. अपना उद्योग खुद चलाना अपने विकास की इबारत अपने विकास की मंजिल को खुद तय करना. अब देखिए वो कैसे लिंक्ड होता है. तो रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम. अब फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का जो गैप है मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करें जैसे बैंकिंग सिस्टम रीजनल रूरल बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये हमारे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा है. तो रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG हैव इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम. द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट. ये इनएडिक्वेट नहीं हुआ ये सफिशिएंट नहीं हुआ. फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural social and community development.
तो जो रूरल इंटीग्रेट उसको जोड़ नहीं पाया, रूरल किसको, रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल सामाजिक और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट को। सोसाइटी में बहुत सारे की कम्युनिटीज़ हैं, बहुत से तरह के जो ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक तरह की थिंकिंग वाले हैं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट। सिंस सम काइंड ऑफ कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, अब बैंक में आप अगर लोन लेने जाते हो तो आपको कोलेट्रल एक डिपॉजिट रखना पड़ता है सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, तभी आपको लोन मिलता है। जैसे आप होम लोन ले लेंगे तो होम लोन लेंगे तो होम लोन तो सबको मिलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, आपने होम लोन लेने के लिए आप अगर अप्लाई करें तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो हाउस की जो हाउस है उसका जो पेपर्स होता है उसको आपको बैंक में रखना पड़ता है, वो कोलेट्रल के रूप में काम करता है। आप पूरा लोन चुका दीजिए, आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। सिंस सम काइंड ऑफ कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स वर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द क्रेडिट नेटवर्क। क्रेडिट नेटवर्क मतलब जो लोन लेने की प्रक्रिया है उससे वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोलेट्रल है नहीं कि वो बैंक में कुछ डिपॉजिट करें और उसके बेस पर बैंक लोन दे, तो इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। अब ऐसे लोग के नीड्स को हु विल गोइंग टू फुलफिल? सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव। और ये बता दूं आपको, ये माइक्रो क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये यूनुस जो है खान, वो वहाँ बांग्लादेश में, यूनुस जी उनकी देन है, और बांग्लादेश में बहुत सक्सेसफुल मॉडल बना। और हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, आन भद्रा क्रतु यंतु विशुद्ध, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। तो हमने वहां से उसको अडॉप्ट कर लिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किया था। बाई मार्च एंड 2003 2003 दिस ईयर आई ज्वाइंड केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो 2003 मार्च में हुआ था, हमारा ज्वाइनिंग सितंबर की है, तो मार्च 2003, तो आप इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बाय मार्च 2003 मोर देन 7 lakhs SHG हैड रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक्ड। 2003 तक लगभग 7 लाख, उसी समय ये यूनिस जी काफी चर्चा में भी आए थे। तो 2003 7 लाख जो है SHG को क्रेडिट से लिंक कर दिया गया। एक अपने आप बहुत बड़ी बात है। भारत में कोई भी चीज होती है तो बहुत बड़ी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लगवाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो बैंकिंग अकाउंट खोलने का था, तो वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया कि इतना ज्यादा अकाउंट कभी नहीं खुला, किसी कंट्री में नहीं हुआ, तो एक रिकॉर्ड बन गया। द SHG प्रमोट थ्रिफ्ट मितव्ययिता जुडिशियस यूज ऑफ मनी। द SHGs promote thrift in a small proportion by a minimum contribution from each member। जितने भी SHG के जो मेंबर होते हैं मिनिमम कंट्रीब्यूशन उनको देना होता है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी इसलिए कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आप उस पैसे के चौकीदार भी बन जाते हो। मैं भी चौकीदार का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, एक मूवमेंट चला था पार्टी के द्वारा, जो वो प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में। तो यहाँ जब आप पैसा जमा करते हो तो आप चूंकि स्टेक होल्डर हैं उसके, तो आप उस पैसे का मिसयूज हो ना हो उसके लिए आप देख रेख करते हैं, और आप जरूरतमंद होते हैं तो आप उसको आप लेते हैं, फिर वापस सही समय देते हैं कि दूसरे की नीड्स को पूरा हो जाए। तो SHG प्रमोट्स थ्रिफ्ट। पहली बात मितव्ययी होना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतनी उसका खर्चा होना चाहिए। तो थ्रिफ्ट इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करता रहे। सेकेंड पॉइंट क्या? फ्रॉम द पूल्ड मनी, जो एक मनी इकट्ठा हुआ, पूल्ड मनी, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर। जो जरूरतमंद है उसको क्रेडिट दिया गया, नीडी मेंबर, टू बी रीपेएबल इन ए स्मॉल इंस्टॉलमेंट, और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स, EMI कह लीजिए, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स पर वापस ले लिया जाता है। अब इंटरेस्ट लेना जरूरी है। अब इंटरेस्ट रेट अगर मनी लेंडर से लेने जाओ, बैंक से लेने जाओ तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहाँ पर कम होगा इंटरेस्ट रेट्स। और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स है, जैसे अभी आप राष्ट्रीय सहारा ने इससे डिपॉजिट्स को एक आंदोलन के रूप में स्टार्ट किया। वो जो कॉबलर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनसे 10 रुपया डेली का सेविंग करना शुरू किया, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये में छोटे स्कीम। और उसके माध्यम से क्या हुआ, क्योंकि एट एंड वो पैसे उनके खर्च हो जाते थे, वो डिपॉजिट होने लगे, और उसके माध्यम से वो उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया राष्ट्रीय सहारा का। अलग बात है कि वो बहुत सारी चीज़ें ठीक से नहीं हुई, तो इसलिए वो उसके ऑनर जो है राय, सुब्रतो राय,
प्रेजेंटली, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था. फ्रॉम द पुल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में उसको वापस करना होता है. SHG हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशली जो वुमेन जो है, महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो गरीब घरेलू महिलाएं हैं, वो इस चीज़ में आ गए. और मैं अगर आप देखो कोऑपरेटिव का भी एक एग्जांपल अगर लें, थोड़ा सा हट के, लिज्जत पापड़ उद्योग ये कहाँ से शुरू हुआ था? जो घर की महिलाएं हैं उन्होंने अपने छत पर से शुरू किया था. आसपास की महिलाएं जुड़ती गई और लिज्जत पापड़ उद्योग कितना बड़ा उद्योग बन गया. तो वुमेन जो खाली समय में सास भी कभी बहू के जो झगड़े वाली जो सीरियल देखती हैं, एकता कपूर जो परिवार तोड़ो पर्सनालिटी है, तो उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि संस्कृति को बर्बाद करना, परिवार को तोड़ना. तो वो देखने से अच्छा है कि आप किसी काम में कंस्ट्रक्टिव वर्क में जुड़े. तो SHG हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू एज अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का अगर हम एग्जांपल दें तो हमारा SHG इज द फाइन एग्जांपल ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर बनाया भी जा सकता है. सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू एज अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. ड्रॉबैक्स क्या था? It is allegedly that the borrowings are mainly confined to consumption purposes rather the productive investment. अब इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ज़्यादा था, ये प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए कम था. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझने के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, जिसमें सबके कॉपरेशन से इसके कई मीनिंग बहुत तरीके से इसको निकाले जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं. ये रूरल क्रेडिट है, सब लोग का सहयोग है, ये जो ह्यूमन चेन बना हुआ ये सबके सहयोग की बात करता है. और सब जिसको ज़रूरत है वो अपने हिसाब से पैसा ले, फिर सब लोग वापस इस पैसे को करें. ओके, इससे तो सारे. इसके बाद एक एग्जाम्पल देखो, द पुअर वुमेन्स बैंक. कुंडुम श्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन केरला. SDI के मामले में केरला टॉप पर रहता है. ओके, इन 1995 a thrift and credit society was started as a small saving bank for poor women with the objectives to encourage savings. The Thrift and Credit Society mobilized rupees 1 crore as thrift savings. These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized. Okay, तो ये these societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia and in terms of participation and savings mobilized. तो ये आप देखते हैं कि इस टर्म्स मतलब सबसे बड़ा इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हो गया एशिया का, और किस रूप में? पार्टिसिपेशन, सेविंग्स एंड सेविंग को मोबिलाइज करने वाला. तो एक कुटुंबश्री, इसको आप याद रखेंगे. हाँ, पुअर वुमेन्स बैंक. तो आज हमने बात किया किसके ऊपर? आज हमने बात किया कि रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर. तो इसमें 3 पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. 2003 में 7 लाख से ज्यादा क्रेडिट लिंक कर दिया गया था. पहला पॉइंट है द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन. किसको प्रमोट करता है? थ्रिफ्ट को प्रमोट करता है, जिसमें सभी लोग अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर. दूसरा है पुल्ड मनी, जो है वो किसके लिए काम आता है? लोन देने के लिए काम आता है. और इसको रीपेबल स्मॉल इंस्टॉलमेंट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट से वापस करना होता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. 3 पॉइंट्स अगर कहा जाए लिखने के लिए तो ये 3 पॉइंट लिखे जा सकते हैं. और ये प्रोग्राम जो है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का हिस्सा है. ओके, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो क्रिटिसाइज किया गया कि बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ज़्यादातर यूज किया गया, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज किया गया. और यहाँ पर हमने कुटुंबश्री का एग्जाम्पल लिया. तो इसके साथ ही इस वीडियो का हम समापन करते हैं. आई होप दैट यू लाइक दिस. थैंक यू.